इन्नल हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बअदा अम्मा बाद। कद अफ़लहल मुमिनून, यकीनन मोमिन फलाह पा गए। सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 1 है। कामयाबी किस चीज़ का नाम है? कौन सा बंदा कामयाब है और कौन सा कामयाब नहीं है, इसके बारे में दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे सामने आते हैं। दो तरह के लोग हमारे सामने आते हैं। एक वो जो सिर्फ़ दुनिया की हद तक कामयाब हैं और अहले दुनिया उनको कामयाब कहती है। ये हकीकत है कि जिस तरह के इंसान की सोच होगी उसी तरह वो इंसान सोचेगा। अगर एक इंसान वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को प्रायोरिटी देता है और प्रेफरेंस उसकी जो है वो दुनिया के लिए होगी और सारी तरजीहात दुनिया के लिए होंगी, तो उसकी नज़र में कामयाब भी दुनिया का शख्स होगा कि जिसके पास मालो मता होगा। ये नहीं है कि दीनदार इंसान के पास मालो मता नहीं हो सकता, उसके पास भी होता है। और इसकी बड़ी मिसालें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के अंदर सहाबा इकराम की मिलती हैं कि बहुत ज़्यादा मालो मता था। लेकिन असल जो कामयाबी है वो कौन सी है? एक है दुनिया की कामयाबी कि इंसान दुनिया के अंदर पुरसकून ज़िंदगी गुजार लेता है। दुनिया के अंदर इंसान के पास हर तरह की सहूलियात उसके पास आ जाती हैं, किसी तरह की परेशानी का उसको सामना नहीं करना पड़ता। तो जो दुनिया वाले लोग होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलते हैं कि ये कैसे कामयाब हो गया। लेकिन ये कामयाबी आर्जी है। हकीकी और असल कामयाबी ये होती है कि इंसान जब क़यामत वाले दिन जहन्नम से बच के जन्नत में चला गया तो ये असल कामयाबी है। और ये असल कामयाबी भी उसे मिलनी है कि जिसकी दुनिया कामयाब होगी। दुनिया कामयाब कैसे? कि वो चीज़ें जिसकी वजह से उसकी आखिरत बेहतर होनी है, अगर वो दुनिया में करेगा तो आखिरत बेहतर होगी। हम एक दुआ अक्सर पढ़ते हैं, रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार, कि अल्लाह में दुनिया की भलाई अता कर। जिस इंसान को दुनिया की भलाई मिल जाती है ऐटोमेटिकली उस इंसान को आखिरत की भलाई ज़रूर मिलेगी। यानी दुनिया में हर वो चीज़ जो हमारे भले के लिए हो हम अल्लाह से मांगते हैं, और अगर वो हमें मिल जाती है, वो भले वाली चीज़ हमें मिल जाती है, तो फिर समझ लो कि ऐसा इंसान कल क़यामत को भी कामयाब हो जाएगा। लिहाजा कामयाबी के लिए हमेशा ये देखा जाता है कि हमसे जो पहले लोग हैं या हमसे जो बड़े लोग हैं वो कामयाब कैसे हुए। अब एक दुनिया वाला इंसान होगा तो वो दुनिया के इंसान को देखेगा कि दुनिया में वो कामयाब कैसे हो रहा है, उसके पास बैंक बैलेंस कैसे आया है, उसके पास गाड़ी कैसे आई है, कोठी कैसे बना ली, तो वो उस ज़ेन के साथ, उस जाविये के साथ, उस एंगल के साथ देखेगा। लेकिन एक बंदा जो है वो दीन वाला है, दीन को समझने वाला है, तो वो देखेगा कि मुझसे पहले या मेरे से बड़े जो लोग हैं जो दीन के रास्ते पे चल रहे हैं और जिनकी ज़िंदगी जो है वो ना सिर्फ दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी है बल्कि आखिरत की भी बेहतरीन ज़िंदगी होगी, वो कौन से लोग हैं। तो इसके लिए कुरान का पहला उसूल हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अगर हम कामयाबी चाहते हैं, हमेशा हमेशा की कामयाबी और हकीकी कामयाबी, तो फिर हमें करना क्या है? हमें उन लोगों की सीरत का मुताला करना है, उनको स्टडी करना है जो हमसे पहले कामयाब हो चुके और जिनके ऊपर अल्लाह ने अपनी नेमतों का इत्माम किया है। अल्लाह ने उनको अपने इनामात से नवाजा है और हमेशा अल्लाह अवार्ड उन लोगों को देता है जो कामयाब होते हैं। नाकाम लोगों को अवार्ड नहीं मिलता, अवार्ड हमेशा कामयाब लोगों को मिलता है। तो हम कुरान में सूरतुल फातिहा जब पढ़ते हैं तो हम खुद अल्लाह से कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो पता ये चला कि ये जो अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं, हम इनका रास्ता चाहते हैं कि ये इनाम याफ्ता हैं क्योंकि ये कामयाब हुए तमाम दुनिया के इम्तिहानों में। अल्लाह ने इनको ये इनाम दिया कि अल्लाह इन पे खुश हुआ और जन्नतों का वारिस भी बनाया। अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी इनको इज़्ज़त दी और आखिरत में भी इन्हीं की इज़्ज़त होगी। और फिर हमें पता करना है कि ये इनाम याफ्ता लोग कौन हैं। तो सूरह अन-निसा की आयत नंबर 69 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका,
कि ये लोग जो हैं ये अल्लाह की नाम याफ्ता हैं। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह इसको इतना बड़ा मुकाम देगा, इस कदर कामयाबी से नवाजेगा कि ये बंदा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाला है, ये अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ खड़ा होगा। इसको वो मुकाम दिया जाएगा जो अम्बिया को मुकाम मिला है। लिहाजा कामयाबी का पहला कुरानी उसूल हमें इसको ज़हन में रखना है। बीइंग मुस्लिम हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने अकाबर को पढ़ें, अपने सलफ़ सालिहीन को पढ़ें, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को पढ़ें, अम्बिया और रुसल की ज़िंदगियों को पढ़ें। कुरान में जिन जिन लोगों की कामयाबी का ज़िक्र अल्लाह ने किया है, उन सब की ज़िंदगियों का मुताला करें और फिर वो कामयाब कैसे हुए उसी के अकॉर्डिंगली हम भी कोशिश शुरू कर दें तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये कामयाबी का पहला असूल जो है ये आपने ज़हन में रखना है।